बढ़िया, कैसे हैं सब? अच्छे हैं? चलिए जी, बहुत बढ़िया। चलिए बच्चों, आज आपका वेलकम कर रहे हैं आज की नई क्लास में। और आज की क्लास है हमारी जो डीओई की क्विज हुई थी 29 जनवरी में क्लास 11th के लिए। टॉपिक था हमारा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो अभी इस वाली क्लास में हम लोग करेंगे क्विज का सॉल्यूशन, और इससे नेक्स्ट वाली क्लास में हम करेंगे 29 जनवरी वाली असाइनमेंट का सॉल्यूशन। अब देखिए बेटा, उससे पहले जो असाइनमेंट और क्विज में जितने फॉर्मूले हमारे इस्तेमाल हो रहे हैं, सबसे पहले हम एक बार उन पे जल्दी से निगाह दौड़ा लेते हैं। एक बार हम उनको रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमारे क्वेश्चंस करने जो हैं और इजी हो जाए। क्योंकि देखिए, अगर क्वेश्चन करने से पहले हमें पता होगा कि हमें कौन से फॉर्मूले अप्लाई करने हैं, तो आई थिंक इट विल बी मोर इजी टू यू सॉरी। तो देखिएगा, सबसे पहले आ रही है हमारे पास में फैक्टोरियल नोटिफिकेशन, है ना। फैक्टोरियल को हम या तो ऐसे डिनोट कर रहे हैं या फिर इस टाइप से डिनोट कर रहे हैं, ठीक। अब फैक्टोरियल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, 2-3। फर्स्ट वन, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। नेगेटिव फैक्टोरियल कभी भी डिफाइन नहीं होता है। ये सारा का सारा जब परमुटेशन कॉम्बिनेशन की क्लास होगी उसमें सब डिस्कस होगा, ठीक। उसकी क्लास में सारा डिस्कशन है ये। फिलहाल क्विज के लिए जल्दी से एक बार समराइज कर रहे हैं सारे फॉर्मूले। फिर n फैक्टोरियल होता है हमारा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 अप टू 1। कहने का मतलब n फैक्टोरियल इज व्हाट? n फैक्टोरियल इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। ऐसे अगर मैं बोलती हूँ आपको कि आपको निकालना है 6 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल मीन्स व्हाट? आपको फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर की मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि 1 से लेके 6 तक की संख्याओं की मल्टीप्लाई। क्लियर है? तो फैक्टोरियल क्लियर हुआ क्या होता है? n फैक्टोरियल इज फर्स्ट n नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट। अब देखिए, अगर मैं इस n को यहाँ से छुपा दूं तो ये क्या है? फर्स्ट n माइनस 1 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट। इसका मतलब ये n माइनस 1 फैक्टोरियल है। तो मैंने लिखा है n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब बेटा, अगर मैं n और n माइनस 1 छुपा लूँ तो क्या दिख रहा है आपको? ये है n माइनस 2, फर्स्ट n माइनस 2 नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट। इसका मतलब ये है n माइनस 2 फैक्टोरियल। सो ऑन मीन्स अगर आप यहाँ पे 6 फैक्टोरियल को लिखेंगे तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? इसी को नहीं, किसी भी फैक्टोरियल को। मीन्स अगर 10 फैक्टोरियल लिखना है तो मैं इसको 10, 9, 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, जहां मेरा मन होगा वहां मैं इसको रोक दूंगी। अब जहां मेरा मन होगा ये मुझे नहीं बोलना चाहिए, जो क्वेश्चन की डिमांड होगी वहां पे हम इसको रोक देंगे। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मीन्स 10 फैक्टोरियल को मैं लिख सकती हूँ 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, ऑल्सो 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, यानी कि लास्ट वाला फैक्टोरियल पे रुक जाएगा। बिकॉज 10 फैक्टोरियल मीन्स फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन। तो दिस इज व्हाट इज फैक्टोरियल। नाउ वी आर कमिंग टू फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग। काउंटिंग के लिए हमारे 2 फंडामेंटल प्रिंसिपल है। फर्स्ट हमारा मल्टीप्लिकेशन वाला प्रिंसिपल है, सेकेंड हमारा एडिशन के लिए प्रिंसिपल है। अब देखिएगा, मल्टीप्लिकेशन वाला प्रिंसिपल क्या कहता है? ये बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास में कुछ इवेंट्स हैं, 3, 4, 5 कितने भी इवेंट्स हैं, ठीक। अगर फर्स्ट वाली जो इवेंट है दैट कैन बी परफॉर्म्ड इन m वेज इंडिपेंडेंटली, एंड जो सेकेंड इवेंट है दैट कैन बी परफॉर्म्ड इन n वेज इंडिपेंडेंटली, एंड द third event can be performed in p ways and so on. I don't know how many events are will be in the question actually, but मान लीजिएगा फर्स्ट इवेंट m वेज में अकर कर रही है, सेकेंड इवेंट भी n वेज में अकर कर रही है, थर्ड इवेंट भी इंडिपेंडेंटली p वेज में, और ऐसे ही आगे चलती चली जाएगी। अब अगर मुझे फाइंड आउट करना है टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच ऑल द इवेंट्स कैन बी परफॉर्म्ड, व्हाट इज दिस? Total number of ways in which all the events can be performed is, क्या होगा? हम इन सारे वेज की मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे? हम इन सारे वेज की मल्टीप्लाई, यानी कि m इंटू n इंटू p इंटू डैश 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 आगे आता चला जाएगा। सिमिलरली हमारा एडिशन का प्रिंसिपल है। एडिशन का प्रिंसिपल बिल्कुल सेम है कि सपोज कीजिए फर्स्ट इवेंट कैन बी परफॉर्म्ड इन m वेज, सेकेंड इवेंट मान लीजिएगा n वेज में अकर कर रही है, जो थर्ड इवेंट है सपोज कीजिएगा वो p वेज में, इंडिपेंडेंट है आपस में सारी की सारी।
और अगर मुझे पता करना है कि आइदर ऑफ द इवेंट्स, जितनी भी इवेंट्स हैं उनमें से कोई सी भी एक इवेंट कितने वेज में परफॉर्म हो सकती है, इन हाउ मेनी वेज कैन आइदर ऑफ द इवेंट्स बी परफॉर्म्ड, तो वो हो जाता है m+n+p डैश डैश। कहने का मतलब जब सारी की सारी इवेंट्स आती हैं, सारी इवेंट में फर्स्ट इवेंट एंड सेकेंड इवेंट एंड थर्ड इवेंट एंड लग रहा है, तो आपको करनी होती है भाई मल्टीप्लाई। ठीक है, एंड में क्या होगा, मल्टीप्लाई। और जब और आ जाए, यानी कि या तो फर्स्ट इवेंट या सेकेंड इवेंट या थर्ड इवेंट या फोर्थ इवेंट एंड सो ऑन, यानी कि जब और आ जाता है तब हम करते हैं व्हाट, एडिशन। और के लिए एडिशन और एंड के लिए मल्टीप्लाई। वेज को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मल्टीप्लिकेशन रूल हो जाता है, और जो होते हैं अगर हम उसको प्लस कर देते हैं तो वो एडिशन प्रिंसिपल बन जाता है। और मल्टीप्लिकेशन कब इस्तेमाल होता है, व्हेन ऑल द इवेंट्स वुड बी परफॉर्म्ड। और एडिशन कब होता है, आइदर ऑफ द इवेंट, मीन्स कोई सी भी एक इवेंट अकर करेगी तो प्लस, इफ ऑल इवेंट विल अकर देन इनटू। चलिए बेटा अब आते हैं परमुटेशन पर। देखिए परमुटेशन का मतलब होता है जस्ट अरेंजमेंट्स। ठीक है, तो परमुटेशन मीन्स अरेंज कैसे करते हैं आप नंबर्स को। अब देखिए सपोज कीजिए मेरे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से मुझे r एट ए टाइम लेने हैं। ठीक, यानी कि n ऑब्जेक्ट्स में से मुझे r ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है, यानी कि उनको परम्यूट करना है। ठीक, तो उसका मतलब है NPR। P मीन्स परमुटेशन, NPR का मतलब हो जाता है we have n objects among which we have to arrange r objects at a time। तो NPR का फॉर्मूला होता है भाई n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ये भी हमारा काम आने वाला है अभी। उसके बाद में ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है। देखिए मैं ऐसे लिख रही हूँ तो शायद कुछ नहीं क्लियर होगा, लेकिन जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तब आपको बिल्कुल क्लियर होने वाला है। अगर सपोज कीजिए मेरे पास टोटल n ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑफ विच जिनमें से P1 आर ऑफ अलाइक वन काइंड, यानी कि P1 एक जैसे हैं, P2 अलग है एक जैसे हैं, P3 या PR अलग हैं वो एक जैसे हैं। कहने का मतलब अगर मान लीजिए मेरे पास ये पूरा सेट है, इसमें ये एक जैसे नंबर, ये एक जैसे नंबर, ये एक जैसे एंड ये एक जैसे, तब और प्रॉपर्टी क्या है कि जो ये अलग अलग टाइप के एक जैसे ऑब्जेक्ट्स हैं उन सब का सम वे टोटल होने चाहिए नंबर ऑफ टोटल ऑब्जेक्ट्स, यानी कि n के इक्वल होने चाहिए। तब हमारे पास देन टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ दीज n ऑब्जेक्ट्स विल बी दिस। ऊपर टोटल आ जाएगा बच्चों n फैक्टोरियल, अपॉन में जो एक जैसे हैं वो अलग अलग आ जाएंगे। ठीक है, अगले में आइएगा, द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम व्हेन each may be repeated any number of times in each arrangement is n raised to power r। ये भी बहुत अच्छा है फॉर्मूला, लेकिन बजाय इसके आप यहाँ पे फोकस कीजिएगा। सपोज कीजिए अगर मेरे पास r ऑब्जेक्ट्स हैं और उन r ऑब्जेक्ट्स के जो अकरिंग के वेज हैं, यानी कि वो कितने वेज में परफॉर्म्ड हो रहे हैं, n वेज में हो रहे हैं। मीन्स पहले ऑब्जेक्ट के भी n वेज हैं, दूसरे ऑब्जेक्ट के भी n वेज हैं, तीसरे ऑब्जेक्ट के भी n वेज हैं, और r वाला जो ऑब्जेक्ट है उसके भी n वेज हैं। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट विल बी n रेज टू पावर r। आप इसकी बजाय इसको याद रखिएगा, n वेज, और यदि r ऑब्जेक्ट है मेरे पास में तो फॉर्मूला n की पावर r हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये तो और बच्चे हमारे फॉर्मूले सारे के सारे। ठीक, इन फॉर्मूलों को ध्यान रखना है, और अभी मैं क्वेश्चंस करवाती हूँ तब मैं आपको रिवाइंड कराऊंगी कि मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया है, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस करेंगे ना तब आपको क्लियर होएगा, अच्छा ये वाला फॉर्मूला वो है हमारा। ठीक है, तो चलिए बच्चों लेट अस स्टार्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ डीओई क्विज ऑफ 29th of January। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, और भाई इनका जो लिंक है इन क्वेश्चन का, यानी कि इस क्विज का, आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है गाइज, तो क्वेश्चन नंबर 1 इज, इन हाउ मेनी वेज कैन 6 letters बी पोस्टेड इन 5 letter बॉक्स। अब देखिएगा हम कह रहे हैं कि 6 letters कैन बी पोस्टेड इन 5 letter बॉक्स। कितने तरीकों से ये हम फिल कर सकते हैं। अब देखिए
मैं इसको फॉर्मूले से भी करने वाली हूँ और मैं इसको जो है मल्टीप्लिकेशन रूल से भी करने वाली हूँ। अब मैंने कहा है इन हाउ मेनी वेज कैन 6 लेटर्स कैन बी पोस्टेड इन 5 लेटर बॉक्स। 6 लेटर्स को यानी कि फर्स्ट लेटर, ठीक, फर्स्ट लेटर के पास कितने ऑप्शन है भाई, ये देखिए 2 3 4 5 6, ये 6 लेटर्स है हमारे पास में। जो फर्स्ट लेटर है उसको मैं या तो फर्स्ट लेटर बॉक्स में डाल दूं, या सेकंड में, या थर्ड में, या फोर्थ में, या फिफ्थ में। इसका मतलब पहला जो लेटर है उसके पास वेज हो गए 1 2 3 4 5, यानी कि 5 वेज। ठीक है, अब आइएगा सेकंड लेटर पर। सेकंड लेटर को भी या तो मैं पहले लेटर बॉक्स में डाल दूं, या सेकंड में, या थर्ड में, या फोर्थ में, या फिफ्थ में। इसका मतलब सेकंड लेटर को भी पोस्ट करने के वेज हो गए मेरे कितने, 5। अब आइएगा थर्ड पर। थर्ड को भी बच्चों किसी भी एक लेटर बॉक्स में डाल दूंगी, यानी कि थर्ड के वेज भी कितने हो गए, 5। फोर्थ लेटर को भी किसी भी लेटर बॉक्स में आप पोस्ट कर सकते हैं, इसका मतलब इसके वेज भी 5। पांचवें लेटर के वेज भी 5 और छठे लेटर के वेज भी 5, और हम कर देंगे इनकी व्हाट, मल्टीप्लाई। तो आंसर विल बी व्हाट, 5 रेज़ टू पावर 6। ठीक है, तो 5 रेज़ टू पावर 6 हो जाता है हमारा 15 6 to 5, तो आंसर विल बी 15 6 to 5। ठीक है, अब देखिए मैं इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा रही हूँ कि अगर मेरे पास में नंबर ऑफ वेज हैं, नंबर ऑफ वेज कितने हैं, एक लेटर के, हर लेटर के 5 तरीके हैं, तो नंबर ऑफ वेज है मेरे 5। ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, लेटर कितने हैं मेरे पास में, 6। तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, नंबर ऑफ वेज और ये मेरा ऑब्जेक्ट, तो n की पावर r, यानी कि 5 की पावर 6। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, है ना इजी क्वेश्चन। दोबारा देखिएगा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में बेटा यही मतलब लगता है कि हम सही कर रहे हैं, लेकिन आंसर देखें तो हो सकता है वो गलत आ जाए हमारा, है ना। तो इसीलिए, और फिर जैसे मान लीजिएगा आपने कोई क्वेश्चन किया, फिर जब हम आपको बताएंगे, आप जब सोच रहे हैं तो आपको लगेगा बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन फिर आपका आंसर गलत, फिर जब आप हमारे वाला सॉल्यूशन देखेंगे तब आपको ये सही लगेगा। तो बिल्कुल ध्यान से बिल्कुल सोचने हैं क्वेश्चंस, ठीक है। थोड़े फॉर्मूला की बजाय आप माइंड गेम से कीजिएगा इसको। ये फॉर्मूला था हमारा, लेकिन मैंने इसको काउंटिंग से कर दिया है कि भाई 1 2 3 4 5 6 लेटर 5 लेटर बॉक्स। पहले लेटर को मुझे लेटर बॉक्स में पोस्ट करना है, तो मैं कोई से में भी कर दूं, तो इसका मतलब है फर्स्ट लेटर कैन बी पोस्टेड इन एनी ऑफ द 5 लेटर बॉक्स, मीन्स आई हैव 5 ऑप्शंस फॉर फर्स्ट लेटर। सेकेंड लेटर के लिए भी 5 ऑप्शन, हर लेटर के लिए 5 ऑप्शन, तो आंसर विल बी 5 रेज़ टू पावर 6। ठीक है गाइस, चलिए जी सेकेंड क्वेश्चन। A telegraph has 5 arms and each arm is capable of 4 distinct position, यानी कि आपके पास में 5 arms हैं और 5 arms is capable of 4 distinct position। आप इनमें से ये कोई सी भी एक पोजीशन ले सकता है, 5 arms including the position of rest, the total number of signals that can be made is। टोटल नंबर ऑफ सिग्नल की बात चल रही है कि टोटल नंबर ऑफ सिग्नल कितने होंगे। कितने टेलीग्राफ है, सॉरी, ए टेलीग्राफ हैज 5 आर्म्स, 5 आर्म्स है उसके पास में, ठीक, और उन 5 आर्म्स की हमारे पास में 4 डिस्टिंक्ट पोजीशन है, ठीक है ना। तो पूछ रहे हैं इंक्लूडिंग द पोजीशन ऑफ रेस्ट, यानी कि एक पोजीशन ऐसी होगी जिसमें वो रेस्ट करेगा, यानी कि वो सिग्नल काम नहीं करेगा। तो द टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स दैट कैन बी मेड, तो कितने टाइप के सिग्नल बन जाएंगे। तो कितनी आर्म्स है आपके पास में, 5, तो मान लीजिएगा 1 2 3 4 5। पोजीशन कितनी है, 1 2 3 4। पहली आर्म कहाँ आ सकती है बच्चों, या तो इस पोजीशन पे, या इस पे, या इस पे, या इस पे, यानी कि 4 पोजीशन हो गई पहली आर्म के लिए। दूसरी आर्म के लिए भी सेम पोजीशन है 4, तीसरी आर्म के लिए भी 4 पोजीशन, फोर्थ आर्म है उसकी भी कितनी पोजीशन, 4 पोजीशन, और जो फिफ्थ आर्म है वो भी किसी भी पोजीशन पर आ सकती है। तो इसका मतलब आंसर विल बी व्हाट, 4 रेज़ टू पावर 5, यानी कि 256 into 4 दैट इज 4 22 और ये 10। अब देखिएगा
ये क्लियर हुआ कि 5 आर्म्स हैं, उसको हमें 4 पोजीशंस हैं हमारे पास में हर आर्म के लिए। तो पूछ रहे हैं कितने सिग्नल्स बनेंगे। अब देखिए बेटा, सिग्नल इसमें जो ये पोजीशंस हैं, इसमें एक वो वाली पोजीशन भी है कि जब सिग्नल रेस्ट की कंडीशन में होगा, यानी कि व्हेन द सिग्नल इज नॉट वर्किंग। तो जब वर्किंग नहीं है तो वो तो हम काउंट ही नहीं करेंगे, समझ रहे हैं। तो वो सिर्फ एक कंडीशन होगी। कौन सी एक कंडीशन? कि पहली आर्म भी पहली आर्म भी रेस्ट पे आ जाए, दूसरी आर्म भी रेस्ट पे, तीसरी भी, चौथी भी और पांचवी भी। जब ये सारी की सारी रेस्ट पे आ जाएंगी तब हमारा सिग्नल वर्क नहीं करेगा। तो कहने का मतलब देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने बनेंगे? टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स इज, रेस्ट वाला इसमें से हटा देंगे, क्योंकि रेस्ट वाला थोड़ी ना सिग्नल बन पाएगा, रेस्ट वाला तो रेस्ट ही हो गया। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ सिग्नल इज 1 0 2 3। ठीक है, इसमें जो गलती हुई है आप लोगों से वो आपने क्या किया है, इसमें आपने फॉर्मूला लगा दिया दैट जस्ट 4 की पावर 5। वेज कितने हैं हमारे यहाँ पर? वेज है मेरे 4, और भाई ऑब्जेक्ट कितने हैं मेरे? ऑब्जेक्ट है मेरे 5। तो फॉर्मूला क्या हो जाता है? ये n है इस क्वेश्चन में, ये r है, तो n की पावर r लगा दीजिएगा। तो दैट इज 4⁵ n वेज एंड 5 ऑब्जेक्ट्स। बट इसमें जो गलती हुई थी, आप लोगों ने डी ऑप्शन को करेक्ट किया, लेकिन इसमें बेटा रेस्ट वाला भी आ गया है, जबकि रेस्ट वाला थोड़ी ना काउंट करेंगे आप। भाई रेस्ट का मतलब है सिग्नल इज नॉट वर्किंग, लेकिन मैं वो पूछ रहे हैं कि कितने सिग्नल्स बनेंगे। तो इसका मतलब 1 0 2 4 में से आप -1 करेंगे तो ये आपके टोटल वर्किंग सिग्नल बनेंगे, यानी कि 1 0 2 3। कहने का मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट, और ऑप्शन 1 क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए बेटा, सिंपल फैक्टोरियल का क्वेश्चन है। इफ n plus 1 factorial is equal to 12 into n minus 1 factorial, then find the value of n। देखिए, n plus 1 और n minus 1, बड़े वाले फैक्टोरियल को हम छोटे वाले फैक्टोरियल तक लेकर जाते हैं। n plus 1, इससे एक कम क्या आएगा? n, और इससे एक कम क्या आएगा? n minus 1 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को ऐसे तो ओपन करते हैं भाई, 10 फैक्टोरियल मान लीजिएगा, तो 10 फैक्टोरियल विल बी व्हाट? 10 into 9 into 8 फैक्टोरियल। तो n plus 1 से एक कम n, इससे एक कम n minus 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12 into n minus 1 फैक्टोरियल। n minus 1 फैक्टोरियल से n minus 1 फैक्टोरियल गया, तो n into n plus 1 is what? 12। n square plus n is equal to 12। n square plus n minus के 12 is 0। इसके फैक्टर कर लीजिएगा, n plus 4 और n minus 3 is 0। तो n की जगह क्या आ जाएगा? माइनस के 4 और n की जगह 3। नेगेटिव तो हो नहीं सकता, बिकॉज नेगेटिव का फैक्टोरियल डिफाइन नहीं होता। तो देयरफॉर n is what? 3। तो n is 3। ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा है। n is 3, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ऑप्शन सी जो है आपका वो बिल्कुल सही है। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल एंड 8 फैक्टोरियल। बहुत सिंपल, जो बड़े वाला है वो आपका आंसर आ जाएगा। 6 7 8, तो क्या आएगा इसका एलसीएम? 8 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। कैसे आया एलसीएम? याद है जब हम छोटे बच्चे थे तो हम एलसीएम कैसे निकालते थे? ये हो गया 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल को कैसे लिख दूंगी? 7 into 6 फैक्टोरियल, दिस इज 6। और बच्चों 8 को कैसे लिख दूंगी? 8 into 7 into 6। फिर हम निकालते थे यहाँ पर एलसीएम, क्या हो जाएगा? 6 फैक्टोरियल, फिर ये 7 भी आ जाएगा भाई, और ये 8 भी आ जाएगा, लीजिएगा। तो 8 into 7 into 6 फैक्टोरियल किसके इक्वल हो गया? 8 फैक्टोरियल। और ध्यान रखिएगा आप इसको, एलसीएम जो होगा बड़े वाला फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, जो सबसे बड़ा फैक्टोरियल होगा। और अगर एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ का मतलब क्या कॉमन है? 6 फैक्टोरियल, यानी कि जो सबसे छोटा होगा वो एचसीएफ आता है, और जो सबसे बड़ा वाला आता है फैक्टोरियल में, इसमें जैसे 6 7 8, तो 8 फैक्टोरियल विल बी द एलसीएम। और अगर मैं एचसीएफ की बात करूंगी तो एचसीएफ विल बी 6 फैक्टोरियल। बहुत जल्दी से आंसर कीजिएगा जरा। 10 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल,
12 फैक्टोरियल। व्हाट विल बी द एचसीएफ? देखिए एचसीएफ हो जाएगा 10 फैक्टोरियल। एंड व्हाट इज द एलसीएम? एलसीएम इज 12 फैक्टोरियल। देखिए एक छोटी सी लाइन याद रखनी है और बहुत जल्दी से टिक करेंगे आप और आपका आंसर मिल जाएगा आपको। देखिए बेटा अगला है P10R इज इक्वल टू 5040। फाइंड द वैल्यू ऑफ R। P10R का मतलब है परमुटेशन। 10PR इज इक्वल टू 5040। 10PR को ओपन कीजिएगा, 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस R फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5040। अब देखो भाई इधर तो फैक्टोरियल है, उधर तो है हमारा 5040, तो इसको कैसे सॉल्व करें? तो यदि इधर भी ये देखिए यहाँ 10 फैक्टोरियल है ना, तो यहाँ पर भी यदि मैं किसी तरीके से 10 फैक्टोरियल टाइप कुछ ले आऊँ तो शायद मेरा काम बन जाएगा। अब देखिएगा 10 फैक्टोरियल लाने का मतलब यहाँ पर 10 आना चाहिए, फिर हम 9 और फिर इंटू में 8, कितना हो गया 9 8 जा 72 और इंटू 10 यानी कि 720। 7 की और मल्टीप्लाई करो इसमें तो 7 0 7 2 4, ये लीजिएगा आ गया। आइडिया मिल जाएगा कि मैंने देखिए मुझे ऊपर 10 फैक्टोरियल तो चाहिए ही, तो मैंने 10 तो लिखा। अब बच्चों जब फैक्टोरियल चाहिए होता है तो 10 के बाद 9 आना चाहिए, देन 8 आना चाहिए, देन 7 आना चाहिए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 10 ये इस पूरे की मल्टीप्लाई ये आ रही है, बट व्हाट आई वांट एक्चुअली 10 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल कब बनेगा? यदि मैं 6 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दूं। मल्टीप्लाई करूंगी तो डिवाइड भी करना पड़ेगा या नहीं? क्लियर है? 10 फैक्टोरियल बनाना है मुझे यहाँ पर, तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 मल्टीप्लाई करते जाइएगा जब तक कि मतलब नंबर्स लिखते जाइएगा, लगातार वाले नंबर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लिखते जाइएगा जब तक कि ये ना आ जाए। तो यहाँ तक की मल्टीप्लाई पे आ गया, तो 7 के बाद मैंने 6 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल। व्हाट इज दिस? दिस इज 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, यानी कि 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस R फैक्टोरियल। इसका मतलब 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल गायब, तो 10 माइनस R फैक्टोरियल इज इक्वल टू व्हाट? 6 फैक्टोरियल। दिस इंप्लाइज 10 माइनस R इज 6 और R इज 10 माइनस 6 यानी कि व्हाट? 4। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो जो भी इधर फैक्टोरियल है वो आपने यहाँ पर बनाना है, पूरा का पूरा 10 फैक्टोरियल बनाना है। और ये ऐसे सिंपल सा आएगा मल्टीप्लाई करके, 2 या 3 या 4 टर्म्स के बाद ये मल्टीप्लाई आ जाएगा। जो जहां पे रुक गया उससे आगे फैक्टोरियल से डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और फिर ये कैंसिल आउट हो जाएगा 10 फैक्टोरियल। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 इज गिवन 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर। ये डिफरेंट कलर के फ्लैग्स हैं, ये मान लीजिएगा 1 2 3 एंड 4। ठीक है, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ए सिग्नल रिक्वायर यूज ऑफ 2 फ्लैग्स वन बिलो द अदर। एक फ्लैग यहाँ एक फ्लैग यहाँ आएगा तो मुझे सिग्नल बनाना है, ठीक है ना। अब पूछ रहा है कितने डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेटेड, कितने डिफरेंट सिग्नल बन सकते हैं यूजिंग दीज 4 फ्लैग्स वन बिलो ईच अदर। ठीक है, अब देखिएगा बेटा यहां पर 1 2 3 4, इन चारों में से कोई सा भी एक फ्लैग आ जाएगा, यानी कि इस प्लेस को फिल करने के वेज हो गए 4 डिफरेंट। देखिए जो यहाँ पे डिफरेंट है चारों के चारों, तो जो यहाँ पे फ्लैग आ गया वो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि दूसरे फ्लैग को फिल करने के कितने वेज हो गए इसके 3। और ये सिग्नल बनाना है, सिग्नल बनाने का मतलब फर्स्ट फ्लैग एंड सेकंड फ्लैग, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 4 इंटू 3, इसका मतलब 12, यानी कि ऑप्शन विल बी डी। ठीक है, क्लियर हुआ। देखिए मेरे पास में 4 फ्लैग थे, उन चारों फ्लैग में से डिफरेंट कलर के 4 फ्लैग हैं। डेफिनेट सी बात है भाई, एक फ्लैग एक ही कलर के फ्लैग होंगे तो कहाँ दिखेगा मुझे कि भाई सिग्नल बन रहे हैं, वो तो मुझे एक ही कलर का दिखना शुरू हो जाएगा। तो 4 डिफरेंट कलर के फ्लैग्स हैं, हमें सिग्नल बनाना है और सिग्नल के लिए सिर्फ हमें 2 फ्लैग की जरूरत है। तो पहला जो मैं पहला फ्लैग लूंगी इन चारों में से कोई सा एक आ जाएगा, यानी कि फर्स्ट प्लेस को फिल करने के हो गए 4 वेज। फिर मैं आई सेकंड पे। अब सेकंड में डिफरेंट की बात चल रही है, जो इनमें से मैं यहाँ उठा चुकी हूँ, मान लीजिए मैंने ये उठा लिया, तो बचे कितने 1 2 3, तो इन तीनों में से कोई सा एक फ्लैग यहाँ आ जाएगा, तो 4 इंटू 3 आंसर विल बी व्हाट 12। और इंटू क्यों हुआ है? क्योंकि मुझे पूरा का पूरा सिग्नल चाहिए,
पूरा सिग्नल कैसे बन रहा है, फर्स्ट फ्लैग एंड सेकंड फ्लैग को लेकर। तो इसका मतलब क्या आ गया हमारे पास में एंड, और एंड आने का मतलब होता है आपको लगाना है व्हाट, मल्टीप्लिकेशन वाला रूल। तो इसीलिए हमने इसमें किया पर व्हाट, मल्टीप्लाई। ठीक। एंड द क्वेश्चन नंबर 7, देखिए ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन वाले चल रहे थे अभी हमारे। मल्टीप्लिकेशन रूल हम बताया आपको, n की पावर r वाला बताया, उसके फॉर्मूले यूज हो गए। फिर आपको हमने फैक्टोरियल्स वाली नोटिफिकेशन बताई, उसके भी क्वेश्चन आ गए। फिर हमने आपको परमुटेशन बताया, उसके भी क्वेश्चन आ गए। तो कौन सा बचा अभी, n फैक्टोरियल अपॉन p1 फैक्टोरियल, p2 फैक्टोरियल एंड p3 फैक्टोरियल वाला बचा क्वेश्चन। अब उसके जैसा एक क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 था। कह रहे हैं हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ इलाहाबाद, A double L A H A B A D, इलाहाबाद। How many words can be formed using all the letters of the word इलाहाबाद? अब इसमें देखिएगा कितने वर्ड हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल कितने हो गए ये, 9। तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन ऊपर आ जाता है 9 यानी कि n। अब a देखो कितनी बार आया हुआ है, 1 2 3 4, तो 4 फैक्टोरियल। l कितनी बार है, 1 2, तो यानी कि 2 फैक्टोरियल। h एक बार है, b भी एक बार है, a मैं लिख चुकी हूँ, और d भी मेरा व्हाट, एक बार है। तो 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल को लिख लो चाहे मत लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इलाहाबाद एक वर्ड लिखा, तो पूछ रहे हैं हाउ मेनी वर्ड्स, तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स विल बी, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इज इक्वल टू, ये सारे अल्फाबेट यूज करने हैं। तो आपका कौन सा फॉर्मूला है बेटा, याद है ना वो, n फैक्टोरियल यानी कि टोटल अपॉन p1 एक जैसे हैं, p2 एक जैसे हैं, p3 एक जैसे हैं, सो ऑन। तो यहाँ पर a एक जैसे कहाँ कहाँ है, 1 2 3 4, तो 4 फैक्टोरियल। l 2 बार आ रहा है, 1 2 2 फैक्टोरियल। 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती, मैंने लिख के दिखा दिया। लिख के क्यों दिखाया, बिकॉज मेरा रिजल्ट था p1 प्लस p2 प्लस p3 अप टू pr इज इक्वल टू n। ठीक है, तो इसका आंसर आया 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब मैं इसको सॉल्व करूंगी, 9 को 4 तक लेके जाऊंगी, यानी कि 9 के बाद 8 देन 7 देन 6 देन 5 देन 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल हम काट देंगे, बड़े फैक्टोरियल को छोटे फैक्टोरियल तक लेके जाना है। इसको कर दीजिएगा 2 4 सा, तो 9 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5। सॉल्व दिस, जो भी आपका आंसर आएगा आप मल्टीप्लाई करिएगा इसको, तो कितना आएगा, दैट इज 36 इंटू 30 और ये 210। देख लीजिएगा भाई जितना भी आता है ऑप्शन में, ये आएगा आई थिंक 7560। ठीक है, तो 7560, इसका मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है गाइस, तो ये हुई आपकी क्विज का सॉल्यूशन। इससे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जस्ट, और उसमें हम करेंगे आपके असाइनमेंट का सॉल्यूशन। तो आप लोग सब ध्यान रखिएगा, ध्यान से देखिएगा। परमुटेशन कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, क्योंकि ये हमें प्रॉबिलिटी में काम आएगा। 12th में जब हम पहुंचेंगे तो उसमें भी हमें काम, उसमें भी बहुत हेल्प होगी इससे। ठीक है, तो फॉर्मूले रिवाइज कीजिएगा, क्वेश्चन रिवाइज कीजिएगा, और इन क्वेश्चंस की बहुत प्रैक्टिस कीजिएगा। परमुटेशन कॉम्बिनेशन के जितने क्वेश्चंस आप कर पाए उतना ही बेटर है। ठीक है बच्चों, तो चलिए भाई ध्यान रखिएगा सब अपना। टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड फॉर योर स्टडी।